नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके थे। अब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। देखें, पहचान देखेंगे। सबसे पहले, जब हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी जैसे शब्द आए और वाक्यों से भूतकाल में कोई कार्य का जारी होना पाया जाए किंतु वाक्यों में समय न दिया हो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। मतलब रहा था, रहे थे, रही थी जैसे शब्द आए और वाक्य में समय ना दिया हो तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। देखें, नोट देखें आप लोग। नोट में दिया है कि इस टेंस में आई और एक वचन करता हूं, मतलब पता ही है आपको, ही सी या किसी का नाम के साथ वाज, तथा बहुवचन करता हूं मतलब आई यहां पर नहीं कहेंगे, वी यू दे के साथ वेयर का प्रयोग करते हुए क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है ना, समझ लीजिए आप लोग जो है। अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस तो क्या होता है, इसका कैसे फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस वाज या वेयर, मतलब एक वचन कर्ताओं के साथ वाज, बहुवचन कर्ताओं के साथ वेयर प्लस आईएनजी अवस्था, मतलब क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अदर वर्ड्स, OW लिखा देखिए, अदर वर्ड्स मतलब वाक्य के अन्य शब्द। अब देखें आप लोग वाक्यों को देखें। पुलिस लफंगे लड़के की तलाश के लिए विद्यालय जा रही थी। अब देखें, पहचान देखेंगे, रहा था, रहे थे, रही थी, कौन जा रही थी? पुलिस। तो क्या लिखेंगे? द पुलिस। पुलिस को बहुवचन में माना जाता है। सामान्य तौर से क्या लगाएंगे? वेयर। जाना के इंग्लिश, गो में आईएनजी, गोइंग कहां? टू। अब यहां पर देखें द कॉलेज लिखा है। विद्यालय, अगर विद्यालय से ताल्लुकात न रखने वाला व्यक्ति विद्यालय जा रहा है, ऐसी कंडीशन में विद्यालय के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कोई शिक्षक, कोई वहां का कर्मचारी या कोई विद्यार्थी अगर जाता है तो ऐसी कंडीशन में कॉलेज, स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्या लिखेंगे? पुलिस वेयर गोइंग टू द कॉलेज टू सर्च, मतलब तलाश करने के लिए, किसे? द स्काउंड्रल बॉय, मतलब लफंगे लड़के की। ठीक है ना, लोफर भी लिख सकते थे आप, लोफर बॉय। अब देखें, मेरी सिक्कों से भरी बैग को चोर चुपके से चुरा रही थी। कौन चुरा रहा था? चोर। तो क्या लिखेंगे? थीव्स। इसके बाद क्या लगाएंगे? वेयर। अब यहां पर देखें, स्टील पहले लगाएंगे क्रिया, स्टीलिंग। इसके बाद क्या लिखेंगे? सीक्रेटली, मतलब चुपके से। क्या? माई बैग का, अब यहां पर कामा लगना चाहिए, बैग के बाद लगा दीजिए आप लोग, फुल ऑफ क्वाइंस। थीव्स वेयर स्टीलिंग सीक्रेटली माई बैग कामा फुल ऑफ क्वाइंस। अब देखें, बड़े बड़े वाक्यों को देखें, चुंगू मुंगू वाले वाक्यों को मत देखें। हम उनसे मिलने के लिए रेलगाड़ी से कानपुर से मथुरा अपने भाइयों के साथ जा रहे थे। पहचान देखेंगे, रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे आ गए, हम जान गए प्रेजेंट का, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और वाक्य में समय भी नहीं दिया गया है। तो कौन जा रहे थे? हम लगा दीजिए वी बहुवचन होता है, क्या लगाएंगे? वेयर। जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी, गोइंग हो गया। कहां से कहां? तो देखो, कानपुर को छोड़ा जा रहा है और मथुरा जाया जा रहा है, तो क्या लगाएंगे? छोड़ते हुए स्थान के पहले फ्रॉम कानपुर टू मथुरा, किसके साथ? विथ अवर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। काहे के मारे? क्यों जा रहे हैं? टू मीट, मिलने के लिए, देम, उनसे। कैसे? बाई ट्रेन। तो मतलब वी वेयर गोइंग फ्रॉम कानपुर टू मथुरा विथ अवर ब्रदर्स टू मीट देम बाई ट्रेन। अब अगले वाक्य को आप लोग देखें, निगेटिव सेंटेंस देखें, मतलब नकारात्मक वाक्य देखें। इनको कैसे बनाएंगे? कर्ता प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखें, बड़े बड़े थोड़ा सेंटेंस है, चुंगू मुंगू वाले वाक्य नहीं है। देखें, हम उनसे मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ गांव से लखनऊ रेलगाड़ी से रेल मार्ग से
नहीं जा रहे थे। पहचान देखेंगे, जा रहा था, रहे थे, रही थी, नहीं आ गया और वाक्य में समय नहीं दिया है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, पास्ट रहे हैं। देखें यहां पर लिखा है, इसको सही करिए आप लोग। जो है आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं ना, इसको सही करें। देखें वाक्य को, हम उनसे मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ गांव से लखनऊ रेलगाड़ी से, रेल मार्ग से नहीं जा रहे थे। बनाएंगे, कौन नहीं जा रहा था? हम, तो हम की इंग्लिश वी। इसके बाद क्या लगाएंगे? बहुवचन है। वेयर नहीं के लिए, नॉट जाना की अंग्रेजी, गो में आईएनजी गोइंग, किसके साथ? विथ अवर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। कहां से कहां? फ्रॉम विलेज मतलब गांव से लखनऊ, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम विलेज टू लखनऊ। काहे के मारे? टू मीट मिलने के लिए, किनसे? देम उनसे। कहां से? थ्रो रेलवे, रेलगाड़ी से, रेल मार्ग से। तो यहां पर आप लिख सकते थे, यहां पर जो थोड़ा वाया रेल। इसके बाद क्या लिखेंगे? देम थ्रो रेलवे बाई ट्रेन। We were not going with our brothers from village to Lucknow to meet them through railway by train. अब देखें, तुम, वह और मैं अच्छे रास्ते पर नहीं बल्कि चोरी करने जा रहे थे। इसके बाद देखें यहां पर, तुम, वह और मैं। अगर मान लीजिए कोई पाप या अपराध का भाव व्यक्त हो तो आपको पता है कि अगर एक वचन प्रोनाउन और बहुवचन दिए हों तो हम एक वचन प्रोनाउन को पहले लिखते हैं, मतलब 123 के नियम का फॉलो करते हैं। तो कौन चोरी करने जा रहा था? अब हो जाएगा मैं, तुम और वह, ट्रांसलेशन होगा। क्या हो जाएगा? आई, कामा लगाएं, यू एंड, वह अंग्रेजी ही। इसके बाद क्या लगाएंगे? वेयर नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। अब क्या लगा देंगे? गोइंग। इसके बाद टू स्टील, चोरी करने के लिए। बट वी, देखें वाक्य देखें फिर से, तुम, वह और मैं अच्छे रास्ते पर नहीं बल्कि चोरी करने जा रहे थे। तो क्या लगाएंगे? आई, यू एंड ही वेयर नॉट गोइंग ऑन गुड वे। अपने मन से लिखें, वी आर नॉट गोइंग ऑन गुड वे बट टू स्टील। बट वे आर गोइंग टू स्टील, ऐसे भी कर सकते हैं। आई, यू एंड ही वे आर नॉट गोइंग, अच्छे रास्ते पर अंग्रेजी लिखें, वे आर नॉट गोइंग ऑन गुड वे। देखें यहां पर इसको सुधारें सकते हैं, जो है ऐसे कर लीजिए, आई, यू एंड ही वे आर नॉट गोइंग द वे ऑफ गुडनेस, या ऑन गुड वे, ऐसे कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। बट वे आर गोइंग टू स्टील, स्टील माने चुराना। अब देखें, मैं, तुम और वह कक्षा में एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे। अब देखें, सामान्य कंडीशन में हम प्रोनाउन का 231 नियम का पालन करते हैं। तो पहचान देख लेंगे, रहा था, रहे थे, रही थी। तो हम क्या करेंगे? पहले तुम की अंग्रेजी लेकर आएंगे, फिर सेकंड पर्सन मतलब यू। इसके बाद क्या लगाएंगे? ही। इसके बाद क्या लगाएंगे? एंड आई। अब क्या लगा देंगे? एंड से जब दो एक वचन के कर्ता जुड़े होते हैं तो क्या लगाते हैं? वेयर नहीं के लिए, नॉट लड़ने की इंग्लिश, फाइट में आईएनजी फाइटिंग, किससे? विथ वन अनदर, दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है एक दूसरे के अर्थ में। विथ वन अनदर कहां पर? इन द क्लास, कक्षा में। तो यू, ही एंड आई वे आर नॉट फाइटिंग विथ वन अनदर इन द क्लास। अब देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले प्रकार के, आपको पता है जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब यहां पर क्या लगाते हैं? शुरू में वाज या वेयर, जब क्या से वाक्य की शुरुआत हो, प्लस कर्ता, प्लस नॉट यदि नहीं शब्द दिया हो, प्लस आईएनजी अवस्था, प्लस कर्म, प्लस वाक्य के अन्य शब्द अदर वर्ड, प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। देखें, क्या कुछ भारतीय सैनिक पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे? देखें, कोई दिक्कत नहीं, बनाया आप बढ़िया आराम से वाक्यों को। तो देखें क्या आ गया? तो हम देखेंगे कौन नारे लगा रहे थे? भारतीय सैनिक, बहुवचन हो गया, क्या लगाएंगे? वेयर। इसके बाद क्या लिखेंगे? कुछ की इंग्लिश सम, भारतीय मतलब इंडियन, सैनिक सोल्जर्स, इसके बोल रहे थे मतलब स्पीक में आईएनजी लगानी, स्पीकिंग क्या? द स्लोगन्स, नारे, किसके? ऑफ डाउन विथ पाकिस्तान। वेयर सम इंडियन सोल्जर्स स्पीकिंग द स्लोगन्स ऑफ डाउन विथ पाकिस्तान। क्या कुछ भारतीय सैनिक
पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। अब देखें, क्या तुम पेन से अपने दोस्त के लिए एक पत्र लिख रहे थे? रहा था, रहे थे, रही थी, क्या शब्द आया? देखिए बाकी शुरू में तुम क्या लगाएंगे? वाज या वेयर, लेकिन कर्ता को देख लेंगे। कौन लिख रहा था? तुम के इंग्लिश यू, इसके पहले क्या लगाएंगे? वेयर, इसके बाद यू लिखना के इंग्लिश राइट में आएंगी राइटिंग क्या? ए लेटर, एक पत्र किसे? टू योर फ्रेंड। काहे से? विथ ए पेन लिखें चाहे इन पेन लिखें, दोनों वाक्य आपके सही। अब अगले वाक्य को देखें, क्या पानी पड़पड़ा कर गिर रहा था? देखो अब क्या लगाएंगे? रहा था, रहे थे, रही थी, क्या आया? तुम वाज भी लगाएंगे। कौन गिर रहा था? पानी। पानी मतलब इसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज। क्या लगाएंगे? वाज वाटर, पड़पड़ा कर गिरना की पैटर माने होता है पड़पड़ा के गिरना, क्या हो जाएगा? पैटरिंग, PATTRING। वाज वाटर पैटरिंग। क्या रात में तुम्हारी चारपाई चरचरा रही थी? अब देखो, रहा था, रहे थे, रही थी, हम जान गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। कौन चरचरा रहा था? तुम्हारी चारपाई। तो क्या लगाएंगे? वाज योर काट। क्रीक माने चरचराना होता है, क्रीक में क्या लगा देंगे? CREAKING, क्रीकिंग। कब? एट नाइट। वाज योर काट क्रीकिंग एट नाइट। अब देखें, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको पता है जब हिंदी वाक्यों के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आए तो क्या लगाएंगे? प्रश्न, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, प्लस वाज वेयर, प्लस वर्ब की ING, फार्म, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द लिख देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे? तुम्हारे घर में दावत में कौन आ रहा था? रहा था, रहे थे, रही थी आ गया, तुम क्या लगाएंगे यहाँ पर? कौन की अंग्रेजी क्या होगी? कौन की अंग्रेजी क्या होगी? हु। इसके बाद क्या लगाएंगे? वाज। हालांकि यहां पर आप वेयर का प्रयोग हमारे हिसाब से कर सकते हैं, अगर वाक्य का बोध अगर प्लूरल होता है तो यहां पर वाज के साथ आप क्या लगा सकते हैं? वेयर भी यहां चाहें तो आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर आपको लगे कि पार्टी में बहुत से लोग थे, ठीक है ना? तो क्या लिख सकते हैं? हु वाज या वेयर कमिंग, आ रहे थे, एट पार्टी, कहां पर? एट योर होम। इन ना लिखें। तुम्हारे घर में दावत में कौन आ रहा था? तो हु वाज कमिंग, अगर एक वचन करता है तो हु लगाएं। हु वाज कमिंग एट पार्टी इन योर होम। इनको ना लिखें, आप एट लिख लें, ज्यादा बेटर। यहां पर इनको हटाएं, एट यहां पर लिख लीजिए आप, जो है एट योर होम, एट कर दीजिए, ठीक है ना? वे एक दूसरे से क्यों नोक झोंक कर रहे थे? अब देखो, रहा था, रहे थे, रही थी, कौन नोक झोंक कर रहे थे? वे। लेकिन क्यों की अंग्रेजी हम वाक्य शुरू में लगाएंगे, चूंकि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों की इंग्लिश व्हाई। इसके बाद करें कौन नोक झोंक कर रहे थे? वे बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? वेयर। इसके बाद वे की इंग्लिश दे। स्कफल माने होता नोक झोंक करना, SUFFLING, स्कफलिंग किससे? विथ वन अनदर। Why were they scuffling with one another? अब देखें, हम रात्रि के समय नहर के किनारे किनारे कहां जा रहे थे? रहा था, रहे थे, रही थी, वाक्य में समय तो दिया नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? कहां की अंग्रेजी? वेयर। इसके बाद क्या लिखेंगे? मतलब कौन करता, कौन जा रहा था? हम के अनुसार क्या लगाएंगे? वेयर। इसके बाद क्या लगाएंगे? वी। इसके बाद जाना की इंग्लिश गो में ING, और किनारे किनारे की इंग्लिश एलांग होती है, एलांग द कैनल। कब? ड्यूरिंग नाइट या एट नाइट भी आप लिख सकते हैं। हेयर वेयर वी गोइंग एलांग द कैनल ड्यूरिंग नाइट। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा बनाया हुआ वीडियो आप लोगों के समझ में जरूर से जरूर आया होगा। थोड़ा एक चीज है कि हमारे जो सेंटेंस रहते हैं वो एडवांस्ड किस्म के रहते हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें और अधिक वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।